सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.24। तो देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 9.24 ही है, और नई एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9.24, सोल्यूशन नंबर 9.24। मैं बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी का लिख देता हूँ। न्यू एनसीईआरटी के लिए ये वाला क्वेश्चन है 9.23। ठीक है। सो जिन बच्चों का न्यू एनसीईआरटी की बुक है उनको 9.3 क्वेश्चन मिलेगा, जो सेम ही क्वेश्चन होगा। ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कार्ड शीट वाला, जो कि आपको 9.23 है ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है। इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है, उसी के आगे बस इन्होंने क्वेश्चन पार्ट दे रखे हैं। तो वो आपको करने के लिए ना आपको पहले वाली वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है। सो तभी आप क्वेश्चन समझ पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस वाली वीडियो में इसका समझा चुका हूँ। तो अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया आप वो समझ सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9.23 है। अच्छा, उस क्वेश्चन में गाइस एक चीज़ थी जो कि हमें क्वेश्चन में एक फॉल्ट था, जो कि हमें दे रखा था फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर, और हमें डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर दे रखा था। यानी हमें 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा था और फोकल लेंथ भी 9 सेंटीमीटर। तो ये फॉल्ट था क्वेश्चन में। ठीक है। ये हमने यहाँ पे 1/10 ली थी फोकल लेंथ, इसलिए हमारा क्योंकि वो गलत था, जो सही हमारा डाटा था वो 10 था फोकल लेंथ। ठीक है। सो हमने यहाँ पे 10 पुट करा था। ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन। सो देखिए गाइस, इसके अंदर हमसे ए पार्ट में कहा जा रहा है, एट वॉट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 9.29। ये गाइज 9 पॉइंट से प्रीवियस वाला समझ लो आप। एट वॉट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड, ठीक है, फ्रॉम द फिगर इन, जो कि इससे पहले वाला वो था हमारा, ठीक है, डायग्राम था। इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। देखो, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसमें सॉल्व करते हैं। सो इसमें हम लिखते हैं बेसिकली ए पार्ट है हमारा, फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है। फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इमेज शुड बी प्रोड्यूस एट नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। इमेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एट नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है गाइस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो अब यहाँ पे यूज़ करते हैं हम इन लेंस फार्मूला। सो हमारा क्या हो जाएगा, देखो, मैं जो v हमारा था वो था -25 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो हमारा f था वो था 10 सेंटीमीटर। सारा डाटा मेरे पास है, पहले का मैंने देख रखा है, तो वही चीज़ डाटा है, आप देखोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, चलो इस पेन से करते हैं, इन पेन से। सो ये कुछ हो जाएगा गाइस हमारा 1/v, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, u = में 1/f। इसको आगे करोगे गाइस तो ये हो जाएगा -1/25। तो चलो ऐसे लिख लो, 1/-25 माइनस में 1/u = में 1/10। ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे, सो आपकी u की वैल्यू पता आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करके निकालोगे ना, सो आपकी u की वैल्यू आ जाएगी गाइस -7.14 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, ये अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे सो आपकी यू की वैल्यू हो जाएगी -7.14 सेंटीमीटर। सो देखिए, हमसे यू का हमने डिस्टेंस निकाल दिया, इन्होंने हमसे पूछा था एट व्हाट डिस्टेंस, हमें क्या डिस्टेंस पे हमें रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, जो कि हमें वो मिल जाए मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, इसकी हमारी जो वो स्क्वायर की है हमें अच्छे से दिख जाए ना। यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। सो यू हमने निकाल लिया -7.4 सेंटीमीटर। अब इसका बी पार्ट देखते हैं गाइस। अब इसकी बी पार्ट में हमसे कहा गया है गाइस, सबसे इसकी बी पार्ट में कहा गया है गाइस, व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन इन दिस केस। ठीक है। सो इस केस में हमारी मैग्नीफिकेशन क्या होगी। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है गाइस, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है गाइस। सो वो होता है हमारा कुछ v/u। ठीक है। सो यहाँ पे अब आप पुट कर दो -25, u हमारा 7.14 है, -7.14। ठीक है। इसको माइनस से माइनस काट दो,
वो वैसे भी अगर नहीं लोगे कंसिडर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो हमारा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा गाइस कुछ, इसको अगर आप काटोगे तो 3.5, ठीक है गाइस। सो हमारा आ जाएगा मैग्नीफिकेशन, बी पार्ट का आंसर 3.5, ठीक है गाइस। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में देखो हमसे क्या कहा गया है। सी पार्ट में कह रहे हैं इज़ द मैग्नीफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, एक्सप्लेन। सो यस हमारा होगा, क्योंकि पहले तो लिख लेता हूँ यस, एज वी कंसीडर इमेज एट नियर पॉइंट, है ना, नियर पॉइंट, यानी जो हमारा वी होगा ना, जो हमारा वी होगा इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के मुकाबले इक्वल होगा बिल्कुल। सो हमारा एम इक्वल टू हो गया डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, ठीक है। हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दोबारा से निकाल रहे हैं प्रूफ करने के लिए कि क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा। सो एम इक्वल टू डी अपॉन में यू, डी हमारा 25 कर लो, ठीक है 25, और यहाँ पे यू क्या था हमारा, आया था हमारा 7.14, ठीक है। माइनस साइन लाओ, निगलेक्ट कर दो। सो अगर आप सॉल्व करोगे सो आपका आंसर आएगा 3.5, जो कि एक्जैक्टली सेम आ रहा है। देखो गाइस फिजिक्स का खेल देखो गाइस, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। सो यस यहाँ पे बिल्कुल हमारा सेम होगा, और ये इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो गाइज़ ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा फास्टली हमने सॉल्व करा, ठीक है। इन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, ये इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन का ही आगे के क्वेश्चन है, बस इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। सो सबसे पहले इन्होंने ये पूछा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, हमने ये निकाल दिया मेरे फॉर्मूले की वजह से, लेंथ फॉर्मूले की मदद से। फिर मैग्नीफिकेशन निकाली, फिर आपने ये प्रूफ करा कि दोनों की दोनों इक्वल आएंगी, ठीक है। सो अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।